कि हम मन से नहीं जाप कर रहे, हम तो अभी भी कंठ से ही जाप कर रहे हैं चुप रह के, हम मन तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अब बुद्धि और दौड़ी आ गई थोड़ी सी, अब बुद्धि आ गई बीच में, इसका मतलब हम तो मन तक अभी तक पहुंचे ही नहीं है बिल्कुल भी। हम तो अभी ड्रामाबाजी में ही लगे हुए हैं खाली। यस। कि कल दिन भर के बिस्तर पे लेटने का ये दिमाग में आया है कि अभी हम खाली बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को, धोखे में ही हैं अभी हम। अब ये कितना सही है गलत है यार आप बताओगे, मैं नहीं जानता हूँ। अगर आपको ये अनुभव आ गया है तो अच्छी बात है, और ठीक इसी समय ऋचा को भी समझ लेना चाहिए। जो वो मुझे बात कहती थी नाटकबाजी, वो संसार की नाटकबाजी नहीं थी बेटा, वो आपके मन की नाटकबाजी है। वो नौटंकी संसार की नहीं है, वो आपके मन की नौटंकी है। मैंने परसों कुछ चर्चा की थी आपसे, लास्ट वीक, और एक सीक्वेंस शायद चर्चा में लिया था मेरे विचार से मैंने, कि यू, योर ब्रीथ, योर बॉडी, आप, आपका शरीर, आप, आपकी श्वास और आपका शरीर, ये तीन, दिस इज यू, दिस इज योर बॉडी। ये आप है, ये आपका शरीर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है, ये विजिबल है, ये इनविजिबल है, और इनकी एक प्रोग्रामिंग हो गई है। एक प्रोग्रामिंग के द्वारा इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है, और उस प्रोग्रामिंग का नाम है ब्रीथ। एक इंटरफेस हो गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया ब्रीथ से, सांस से। ये आप है, आपका आत्म स्वरूप, ये यू, आपकी बॉडी, इसकी बॉडी, ये दिस इज यू, यू आर नॉट दिस, और इससे कनेक्शन हुआ सांस का। तो आपके अधिक समीप क्या हुआ, शरीर या श्वास? आपके अधिकतम समीप आपकी श्वास है, सांस आपके निकटतम है, उससे अधिक निकट कुछ भी नहीं है। और जो कुछ हम देखते हैं हमारे निकट है, वो हमारे शरीर के निकट है। तो शरीर के निकटता में संसार आएगा, घर आएगा, भवन आएगा, मकान, बच्चे, पति आएंगे, जॉब, गाड़ी, सोफा आएगा, बाकी सब कुछ इसके समीप आएगा। और चूक क्या हुई कि आई फॉरगॉट दिस फॉर्म, मैंने इस फॉर्म को चलते चलते धीरे धीरे प्रोसेस में भुला दिया गया। मैं इस फॉर्म को भूल गया कि ये फॉर्म है क्या। और जब इस फॉर्म को भुला दिया गया, या मैं भूल गया बाय द वर्च्यू ऑफ टाइम, बाय द वर्च्यू ऑफ सिचुएशंस, तो क्या हुआ, मुझे क्या ख्याल रहा, ये जिस क्षण मैं इसको भूल जाऊंगा तो ब्रीथ में ऑटोमेटिकली भूल जाऊंगा। ब्रीथ, क्योंकि यदि मेरे को पुल का ख्याल हो, तो पुल का ख्याल होने से पहले मुझे दोनों सिरों का ख्याल जरूर होगा। आप चलें, आप ड्राइव करें, और कोई पुल आ जाए, कोई एलिवेटेड रोड आ जाए, कोई पुल आ जाए, तो पुल पुल क्या है, पुल दो सिरों को जोड़ने की व्यवस्था है। तो ठीक उस समय जब आप किसी पुल पर चढ़ते हैं, तो आप इसकी जानकारी पहले लेते हैं कि ये पुल उतरता कहाँ है, जाता कहाँ है, दूसरा सिरा कौन सा है। एक सिरे पे तो मैं हूं, मैं जान रहा हूं इस बात को, दूसरा सिरा कौन सा, ये पहुंचता कहां पर है। ये उसकी एक अनिवार्य शर्त है। यदि आपको पुल के दूसरे सिरे की जानकारी नहीं है, तो पुल आप भूल जाएंगे, आप व्यर्थ हैं। आप ख्याल में लें, आप ड्राइव कर रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, महानगर की सड़कों पे जा रहे हैं,
और लेफ्ट में देखा तो भी आपके साइड पे एक एलिवेटेड रोड बनी हुई है, पुल बना हुआ है। वहां कोई बोर्ड नहीं और आप जानते नहीं है कहां जाना है, ये कहां उतरता है। क्या आप चुनेंगे उस पुल को? आप उस पुल को नहीं चुनेंगे, क्योंकि उस पुल को चुनने का अर्थ है कि आपको नहीं पता कि इसका सेकंड पॉइंट, दूसरा सिरा कहां है। पुल की सबसे विशेष व्यवस्था होती है कि पुल पे एंट्री लेने से पहले आपको उसके अंतिम सिरे की जानकारी होती है। अन्यथा स्वर्ण पुल हो, सोने का पुल, आप नहीं जाएंगे, पता नहीं कहां उतरेगा, पता नहीं हमें कहां ले जाएगा। और जैसे ही दूसरा सिरा आपसे चूका, आप आत्मा, तो ये पुल आपसे चूक जाएगा। ये क्रिया एक साथ घटेगी। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक आगे एक पीछे, एक साथ घटेगी तुरंत। और जैसे ये दोनों चीज आपसे चूकी तो आप कहां आ गए? आप बॉडी पे आ गए, आप शरीर पे आ गए। अब आपका केंद्र स्वयं से हटके बॉडी हो गया, शरीर हो गया। अब आप शरीर प्रधान व्यक्ति हो गए। तो अब आप शरीर की बात करेंगे, मैं कैसे अधिक सुंदर दिखूं, कैसे इस शरीर को मैं भोग दे सकता हूं या अथवा दे सकती हूं। इस शरीर के अंदर निशा गुप्ता, मैंने आपको कहा था आप सीधे बैठेंगी, ये सोने की जगह नहीं है। नमस्ते भैया। आप बोलेंगी, रिप्लाई कुछ नहीं करेंगी, सिर्फ सुनिए। और अगर आपको सहारा लेना आवश्यक है तो ऐसे सहारा लें कि आप लेटे हुए महसूस ना दें। आप अधलेटे नहीं हो सकते। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप वीडियो बंद करके लेट के सुनिए। जैसे प्रेम ने अनुमति दी है। अब जीवन की सारी क्रियाएं शरीर के तल पे हो रही हैं। अब शरीर के लिए मकान, शरीर के लिए गाड़ी, शरीर के लिए रिश्ते, नाते, परिवार, स्टेटस, रेपुटेशन, ईगो, जितना है सब कुछ आ रहा है। तो ज्योति स्वरूप ये ठीक उस समय घटती है अवस्था जब आप इस केंद्र से इस केंद्र की ओर शिफ्ट हो रहे होते हैं। आपका प्रश्न था कब हुआ था जी? तब हुआ था जी, तब हुआ था जी। और ये शिफ्टिंग का प्रोसेस सतत प्रक्रिया चालू है। आप इसको कभी भी क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि ये आज हुआ या कल हुआ या 2 जन्म या 10 जन्म पहले हुआ। ये प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। ये प्रोसेस आपसे, आपकी स्वयं से दूर जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। यदि ये प्रक्रिया नहीं चल रही होती तो बहुत संभव है कि हम आज इस लोक पे नहीं होते, हम किसी अदर डायमेंशंस में होते, जहां पर जीव की स्वयं के प्रति समझ और बेहतर है। इसको समझना पड़ेगा कि हम जीवन को किन केंद्रों के आधार पर जी रहे हैं। जब तक हम जीवन को इस दर्शन के, ये दर्शन है, पढ़ के बोलो अपना, ज्योति पढ़ के बोलो। जी गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। सभी साधक जनों को मेरे प्रेम वंदन। अविश्वास के साथ दुख व विश्वास के साथ सुख कदाचित अवश्यंभावी प्रतीत होता है, तो चाहे वह स्वयं पर हो अथवा कहीं और, अविश्वास तो हानिकारक है ही। स्वयं पर अविश्वास का जन्म कहाँ से, कैसे और क्यों उत्पन्न होता है गुरुवर? इसका निवारण कैसे किया जाना चाहिए? मार्गदर्शन करें प्रभु। स्वयं पर अविश्वास का जन्म की एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें एक जीव रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली इंडल्ज, उलझे हुए रहते हैं और वो हर क्षण स्वयं से दूर जा रहे हैं। इस जीवन में, इतने वर्षों में, पिछले इतने महीनों में, कल के पूरे दिन में
और आज सुबह से अब तक जितनी श्वासें आपके अनुमति से आपकी देखरेख में आपके भीतर उतरी हैं, और जितनी श्वास आपकी देखरेख में आपसे बाहर उतरी है शरीर से, सिर्फ वो क्षण थे जब आप अपने समीप थे, अन्यथा आप स्वयं से दूर थे। ये कोई अतीत की बात नहीं है। कब हुआ था ज्योति? ये तो बरसों पुरानी बात है बेटा, जन्मों पुरानी घटना है। नहीं, ये बुद्धि विलास है, ये वाणी विलास है, ये साधक को उलझा देने के उत्तर है। सिंस आई डोंट नो लेट मी मेक यू पजल, ऐसा नहीं। ये अभी की घटना है ज्योति। आज सुबह जब 7:20 है और तुम आज 6 बजे उठे हो, या 1 घंटा पहले उठे हो, या आधा घंटा पहले उठे हो, इस 1 घंटे में आपने जितनी श्वास ली, वो श्वास कितनी आपकी देखरेख में भीतर गई, कितनी आपकी देखरेख से बाहर आई। जितनी श्वास पे आपकी निगाह बनी रही, उतनी देर आप यहां थे। जितनी देर आपकी निगाह से चूकती रही श्वास, उतनी देर आप यहां थे। ये अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। इस समस्या को वर्तमान के संदर्भ में यदि नहीं समझोगे तो लगातार चूक करोगे। इसको अतीत के संदर्भ में कभी मत समझो, क्योंकि कृष्ण ने क्या कहा था, राम ने क्या बोला, सन्मुख हुई जीव मोहि जबू जन्म कोटि अगना सही तभी। वो कहते जब भी वो सामने है, 1:1 है। दर्शन शास्त्र को समझ, 1:1 है। वो कहते जब भी मेरे सामने जीव है तो क्या होगा, करोड़ों जन्म के जो अपराध या पाप, अपराध और पाप को समझ लो। अपराध और पाप ये नहीं है कि आपने किसी को पैसे का धोखा दिया, किसी की हत्या करी। अपराध और पाप ये है, 2 तल पे समझना। पहला अपराध और पाप ये है कि आपने किसी जीव का दिल दुखाया। मेरी समझ में इससे बड़ा कोई भी अपराध और पाप नहीं है। तो यदि किसी के पैसे की हनन करके, लक्ष्मी का हनन करके आपने किसी का दिल दुखाया, तो वो अपराध और पाप है। किसी की हत्या करके आपने किसी का दिल दुखाया, वो अपराध और पाप है। लेकिन उससे बड़ा अपराध और पाप ये है कि आपने स्वयं का दिल दुखाया, अपना। तो राम कहते हैं कि आपने करोड़ों जन्मों से जो अपना दिल दुखाया है, वो पाप। पाप की परिभाषा को भी जान लेना बहुत आवश्यक है। हमने पाप को बिल्कुल गलत समझा। हमने पुण्य और पाप की परिभाषा को गलत समझा। क्यों? क्योंकि हम तो यहां हैं, तो हमने शरीर से कनेक्ट करके समझा। ऐसे नहीं, यहां समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो है वो है नहीं, यहां जो है वो है। ये जीव है, ये आईना है। जीव को दूध दोगे वो पी लेगा, आईने को दूध दोगे तो गंदा हो जाएगा, नहीं पी पाएगा। जीव को चिकोटी भरोगे तो चिल्लाएगा, आईने को चिकोटी भरोगे तो वो कुछ भी नहीं रिएक्शन आएगा, आप चिकोटी नहीं भर पाएंगे। जीव को घाव करोगे तो ब्लड आएगा, आईने को घाव करोगे तो टूट जाएगा। और राम कहते हैं कि जिस क्षण तुम मेरे सामने आ जाओ, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अर्थात जो आप अपने दूर रहे, आप यू योरसेल्फ वननेस से अलग रहे, आप शरीर को सब कुछ मानते रहे, उसके लिए आपको भी बहुत ज्यादा उद्योग करने की आवश्यकता नहीं। बहुत आराम से चीजें मिनट भर में सेटल हो जाएंगी। कब होंगी? सन्मुख हुई, जब जीव मेरे सन्मुख होगा। किसके सन्मुख होगा? आत्म स्वरूप। राम क्या है? आत्म स्वरूप है। हमारा ओरिजिनल इज राम। तो उसको हमने फिर अलग अलग युगों के अनुकूल, कभी हमने उसको राम करके जाना, कभी हमने उसको कृष्ण करके जाना, कभी हमने उसको बुद्ध करके जाना, या तो कुछ और इनकारनेशंस रहे,
जो इस समय इस युग में इतने प्रचलन में नहीं है। कहते हैं कि उसी क्षण में चीजें सारी सेटल हो जाएंगी। ये सेटलमेंट कैसे होगा? ये सेटलमेंट तब होगा जब आप एक पुल पे चलेंगे। अमर मित्तल जी, कमर सीधी करके रीढ़ सीधी करके बैठिए। सुन रहे मेरी बात? वेरी गुड। ये कब होगा? जब आप इस ब्रिज के ऊपर आ जाएंगे। इस ब्रिज के ऊपर आने की क्या व्यवस्था है? लेट मी सी माई ब्रीथ। मैं अपने श्वास को तो देखूं। और आज चलते 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 इतने साल के बाद जब प्रेमानंद ये कहने लगे मुझे कि ये तो कुछ नाटक चल रहा था, डॉक्टर ऋचा का कुछ नौटंकी चल रही थी, तो ये उनको अपना स्वरूप का ज्ञान आ रहा है। इसलिए कहता हूं कह देना बहुत आवश्यक। अगर मैं प्रेमानंद को टोकना चाहता था, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रुका नहीं, उस बीमारी में कुछ कहना चाहते, कुछ विशेष है इसका मतलब, अन्यथा वो नहीं बोलता। जब ये समझ आ जाए, जागृति आ जाए, समझ नहीं आएगा, ये जागृति है। समझ बाहर से उत्पन्न होती है, जागृति भीतर से उत्पन्न होती है। और जब ये जागृति आ जाए कि इतनी सारे मंत्र जाप भी मेरी बुद्धि विलास तो नहीं है, ये बुद्धि विलास तो नहीं है, क्योंकि मंत्र जाप के लिए ये शरीर रूपी यंत्र का होना आवश्यक है। आप कोई भी क्रिया करेंगे संसारिक, उसके लिए इसका होना आवश्यक है। लेकिन बुखार के चलते ये शरीर साथ नहीं देगा तो मंत्र जाप कैसे होगा? लेकिन एक और क्रिया है जिससे इस शरीर की अवस्था को हम बाईपास कर सकते हैं। यदि हम इस ब्रिज पर आ जाएं, यदि हम इस पुल पर आ जाएं, इस पुल पे आए, तो ये वो राजमार्ग है जिसपे हम अपने स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। और तब पता लगता है कि मन और बुद्धि भी विलास के कारक हैं, विलास के कारक। इस विलासिता से छूट के बाहर निकलना होगा। तो जब कभी ख्याल आए, उसको देख लेना कि ख्याल किस तल से आ रहा है। यह आवश्यक हो जाएगा देखना। और ठीक इसी समय ये भी जान लेना बहुत अति आवश्यक है कि ठीक उस समय जब प्रेमानंद को ये अनुभव आता है कि ये मेरे मन के अनेक अनेक प्रकार के नाटक है या ऋचा को आता है, तो आपको समझना चाहिए कि इस समय आपका मन, आपकी बुद्धि आपको सहयोगी हो रहे हैं। इस बहुत सुंदर घटना घटती है, क्योंकि मन को मैंने हमेशा विरोधी नहीं माना है। परंपरागत मत से ये डिफरेंट मत है, किंतु आप जानते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूं सिर्फ अपने अनुभव से कहता हूं। और आप ये भी जानते हैं कि मेरे शास्त्र मैं स्वयं हूं और आप सब हैं। मुझे ऐसा लगता है इस लोक, इस डायमेंशन और इस शरीर में रहते हुए एक जीव के पास जो मोस्ट पावरफुल डिवाइस है वो है मन। एक प्रयोग करके देखते, छोटा सा एक प्रयोग करके देखते हैं, अभी करके देखते हैं। इससे आपको मन की शक्ति का अनुभव होगा। लेकिन इस प्रयोग से पहले एक बात मैं आपको शेयर करूं कि आपको इस प्रयोग में कितना समय लगा, कुछ साधकों को मुझे बताना पड़ेगा। प्रयोग के बाद
आप मुझे बताएंगे कि आपको ये प्रयोग करने में कितना टाइम लगा। मैं अभी एक बात कह रहा हूं, मेरे कहते ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगी आप सबके भीतर, आपको उसमें करना नहीं है। मैं अभी आई विल कोट ए स्टेटमेंट, या मैं एक ऑर्डर दूंगा, या मैं एक बात कहूंगा, कुछ भी समझो, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको मुझे बताना है कि कितनी देर में हुआ। बस इतना सा। हम सभी भगवान या आत्म स्वरूप भगवान राम में विश्वास रखते हैं। हम सभी उनको आराध्य मानते हैं। तो मेरा आप सबको निवेदन है, महसूस कीजिए कि हम उनके चरणों के सामने खड़े हैं। मुझे साधक बताएं, आपको इस कार्य में कितना टाइम लगा? कोई बताएंगे टाइम कितना लगा? प्रभु जी बोलते 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 पहुंच गए हाँ, हम तो। आपकी बात खत्म नहीं हुई कह सकते हैं, और लगा कि सामने खड़े हैं और हम। तो क्या सभी लोग इस बात से सहमत करते हैं या किसी का मत अलग है? नहीं सर, मेरे सभी लोग सहमत करते हैं हैंड रेस करके। जिसका मत अलग है वो अपने आप को अनम्यूट करके। सर सभी लोग सहमत करते हैं। सर मैं नहीं पहुंची, सर मैं नहीं पहुंची। आनंद भाई नहीं पहुंची, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इससे क्या अर्थ आया? इट टुक ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक क्षण का भी कोई हिस्सा बस लगा। किसने किया था ये काम? ये एग्जीक्यूशन की पावर किसके पास थी? नहीं, ये एग्जीक्यूशन की पावर मन के पास थी। तो जिस व्यक्ति ने कागज और पन्ने भर के रखे कि मन बिल्कुल खराब है, मन अधम है, मन नीच है, मन नारकी है, मन से बचो, मन से बचो, मन से बचो, मैं उससे सहमत बिल्कुल नहीं। एक इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है, तो हम क्यों बचे उससे? द प्रॉब्लम इज द रॉन्ग इंटरफेसिंग ऑफ द पावर। आपके घर में 8 केवी का बिजली का कनेक्शन आया हुआ है, आप एसी चलाओ ना भाई, 1.5 टन के 4, 5, 6, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आप उसको दुरुपयोग करेंगे, वो फैक्ट्री नहीं है, ब्लास्ट होगा ही होगा। यहां समस्या मन की नहीं है। यहां समस्या ये नहीं है कि मन ने आपको गुलाम बनाया। यहां समस्या ये है कि आपको मन का एप्लीकेशन नहीं पता, उसकी प्रयोग कैसे करना नहीं पता। यदि आज नए सिरे से स्टूडेंट का सिलेबस लिखा जाए तो वहां पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए एप्लाइड मन, एप्लाइड फिजिक्स, एप्लाइड केमिस्ट्री, इन सब से पहले एक सब्जेक्ट होना चाहिए एप्लाइड मन। मन को कैसे अप्लाई करें? जैसे ही आप मन को अप्लाई करने की, मन की करेक्ट इंटरफेसिंग अंडरस्टैंड करते हैं, आप पाते हैं कि ये मन जो मेरा परम विरोधी था, मुझे भटकाता था विषय में, वासना में, और जितने कागज भरे पड़े हैं मन की बुराइयों में, उनमें लगाता था। आप पाएंगे कि मन के मुड़ते ही सारी चीजें उलट से सुलट हो गई। प्रॉब्लम आपकी है, प्रॉब्लम मन की नहीं है। मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात कि इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से गलत समझा गया और पूरी तरह से गलत प्रस्तुत कर किया गया और पूरी तरह से गलत रूप में इसको आगे बढ़ा दिया, स्वीकार कर लिया। नहीं, एग्जाम्पल्स है, आप लोगों को स्वीकार है, एग्जाम्पल्स है मेरे पास। अहिल्या जी के साथ जो कुछ हुआ, फाइनली उन्होंने, उनके पति गौतम ऋषि ने उनको त्याग कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मन राम चरण में लगाया। और मेरी समझ के हिसाब से तो अभी राम अवतार हुआ भी नहीं।
शी इज वेटिंग। और उन्होंने क्या किया? गौतम ऋषि की पत्नी, मानस का एक विशेष प्रसंग, उन्होंने क्या किया? शी स्टार्टेड मेडिटेशन। पत्थर सी हो गई। अरे ऐसे कैसे पत्थर हो जाएगा कोई? ह्यूमन बॉडी है, पत्थर कैसे हो सकता है? लेकिन यदि इस जीव का मन किसी एक पॉइंट पे, बिंदु पर स्थिर हो जाए तो उसके भाव गिरने लगते हैं, उसका मोह गिरने लगता है, उस तल पे वो पत्थर सा हो जाता है, यद्यपि भीतर आनंद में है। यदि एक जीव की पूरी चेतना अपने श्वास पर आ जाए और आप सबके अनुभव में, तो जितनी देर आपकी चेतना आपकी श्वास पर स्थिर रहेगी, ठीक उतनी देर के लिए आपके शरीर की हलचल समाप्त हो जाएगी। उस तल पर पत्थर रूप है। और फिर गुरु आएगा और वो आपके मस्तक को छू के कहेगा कि तेरी साधना बहुत हो गई, अब तेरी कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार है। मैं स्पर्श करूंगा, इंटरफेसिंग कंप्लीट हो जाएगी और तेरी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और फिर एक क्षण नहीं लगेगा। एंड गोस्वामी रॉट वेरी ब्यूटीफुली, परसत पद पावन शोक न सावन, और तब प्रकट भई तब कुंज सही। ये सब क्रिया एक साथ हुई। पर जैसे परसत पद पावन पद ने छुआ, ईश्वर या गुरु ने अपना टच दिया आपको, शोक न सावन, सारे के सारे शोक मिट गए। क्यों? क्योंकि बोल के आए सन्मुख हुई जीव में जब जन्म कोटि ना सही तभी। शोक न सावन, शोक, जितने भी शोक थे जन्म जन्मांतर के, वो मिट गए। और क्या हुआ? इमीडिएटली हुआ, प्रकट भई तप कुंज सही, प्रकट हो गया उसका तप कुंज सही। इसके पीछे यदि एक कारण है, मेरी विशेष मान्यता है कि ये कारण सिर्फ और सिर्फ ध्यान का कारण है। देवी अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी, उन्होंने अपने जीवन की एक विशेष घटना के बाद अपने जीवन के मार्ग में जो मार्ग चुना, वो सिर्फ ध्यान का मार्ग चुना। उन्होंने अपने स्वरूप को जाना। आपके शास्त्र ऐसे ध्यानियों से भरे पड़े, लेकिन आपका मन, हम सबका मन, ऐसे आपका नहीं, सबका मन, हमें बुद्धि विलास चाहिए, हमें वाणी विलास चाहिए, हमें म्यूजिक चाहिए। ऐसे नहीं है कथावाचकों में पूरी एक टीम होती है म्यूजिक की। लोगों को जगाने के लिए इमीडिएटली म्यूजिक का सहारा लिया जाता है, क्योंकि भीतर के तानपुरे पे तारों को कस देना ये कोई आसान काम नहीं है। मैं जब जब आपके भीतर के तानपुरे के तारों को कसने की चेष्टा करूंगा, आप मेरा विरोध करके भागे, छूने नहीं देंगे। और जब तक तानपुरे के तार कसे नहीं जाएंगे, स्वर लहरी कैसे फूटेगी? तो संगीत अगर मुझे बजाना होगा तो मैं आपके तानपुरे से तार छेड़ूंगा, बाहर का तानपुरा इंपोर्ट नहीं, वो बाहर रह जाए। उस पर आप ताली बजा के आगे निकल जाओगे, भाई बहुत बढ़िया संगीत, क्या बजाते हैं। दूसरे की बारात नहीं, तुम्हारी, तुम्हें अनुभव में लेना। मैं आप सबको प्रार्थना करता हूं मौन के लिए, आपको मौन का पता था, आप समझे, आप समझे।
और आप इस जुगलबंदी को देखें, वो जुगलबंदी जो आपकी आपके शास्त्रों के साथ हो रही है। आपको कोई नहीं करेगा जुगलबंदी। वो कहेगा कि शास्त्र है तो आप यहां रखो ना, सिर पे रखो, पूजा करो, आरती करो ना, मैं नहीं करता। शास्त्र का स्थान सर पर नहीं है, शास्त्र का स्थान सर पर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सर आपका अधूरा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। पहले बता दूं फिर आगे बढ़ूं, ये आपका स्वरूप, ये आपका शरीर और ये आपका कनेक्शन। जिस समय आप शास्त्र को सर पर उठा रहे हैं, आप शरीर की बात कर रहे हैं, शास्त्र स्वरूप की बात करता है, कोई मेल ही नहीं है। आप कैसे उठाओगे शास्त्र को? मेरे को हिंदी भाषा का ज्ञान, आपको हिब्रू भाषा का ज्ञान, कैसे बगाड़ी चलेगी? या तो आप हिंदी सीखो या मैं हिब्रू सीखूं, ये तो बात कैसे बनेगी? तो शास्त्र को आपने यहां रखा, ऐसे नहीं चलेगी। आपकी और शास्त्र की जुगलबंदी होनी चाहिए। शास्त्र आप में समा जाए, आप शास्त्र में समा जाओ। जब तक ये रेशे में रेशा नहीं मिलेगा, रस्सी कैसे बनेगी? जब तक आपका स्वर शास्त्र के स्वर से नहीं मिलेगा और शास्त्र का स्वर आपके स्वर में समाहित नहीं होगा, तब तक एक रूपता, वननेस कैसे आएगी? कई मां ने कहा, तापस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सबको पता, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। मेरा प्रश्न है आपको, और मेरा प्रश्न है हर उस धर्म के ठेकेदार से, कि कृपया बताएं इसके बाद के कई मां ने क्या कहा? कई मां को मैं इसलिए पूजूं क्योंकि वो भगवान राम के टाइम थी। क्यों पूजूं मैं इसलिए कई मां को? कई मां को मैं इसलिए पूजूं क्योंकि वो उस परिवार का सदस्य हैं जहां परिवार में अवतार हुआ है, मेरे आराध्य वहां पर है। ये तो कोई बात नहीं हुई, फिर तो मंत्रा भी पूजनी है, क्योंकि वो भी लगातार राम के साथ रही है, राम के सामने रही है। तो कई मां के चरित्र में ऐसा क्या विशेष है, हम ध्यान की नजर से देखते हैं। आप मानस खोलिए, उसका अध्ययन कीजिए, और आप पाएंगे कि इसके बाद कई मां ने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बात से कुछ बात ज्यादा बनने वाली है नहीं। नहीं कहा तो नहीं कहा, ठीक है, क्या फर्क पड़ता, क्या क्या अंतर पड़ता? नहीं कहा तो नहीं कहा, बात खत्म हो गई। लेकिन अंतर तब पड़ता है जब हम देखते हैं कि मानस के अंत तक, राम राज्याभिषेक तक, हर अवसर पर कई मां उपस्थित हैं लेकिन चुप हैं। अपने इस बात को कहने के बाद कई मां ने हमेशा के लिए मौन धारण किया कि राम, इस युग में, इस जन्म में मेरा जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। इसके बाद यदि मैं बोलती हूं तो वो मेरी सिर्फ वाणी विलास है, अब मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं मौन का अवलंबन करूंगी। मां के कई ने ये कहने के बाद, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, ये कहने के बाद मां ने सदैव के लिए मौन धारण किया। और ये बात मेरी जेब की नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस इसका प्रमाण है। कभी नहीं बोली, शांत हो गई। मैं कहता हूं वो मौन ध्यानी थी, इसलिए कई मां को प्रणाम किया।
अरे साहब, कितना मुश्किल है ग्रस्त में रह के मौन करना। आप सबके अनुभव में आ चुका है, आज सबके अनुभव में आ चुका। ग्रस्त में मौन, गृहस्थ के मौन का अर्थ है कि आप हर अवस्था, हर रिएक्शन से, हर स्थिति से निरपेक्ष हो चुके हैं। आप अपने को कहां से कहां ले गए एलिवेट कर। और गृहस्थ में मौन का अर्थ है कि अब आपका मन मुड़ चुका है, अब आपका ख्याल आपकी श्वासों पर आ चुका है। और ठीक उस समय जब आपका ख्याल आपकी श्वासों पर होगा, आपका मन मुड़े हुए की अवस्था में होगा, ठीक उस समय जब आपका ख्याल आपकी श्वासों से दूर होगा, डॉक्टर साहब आपके प्रश्न का बार बार उत्तर देता हूं, ठीक उस समय आप अपने स्वरूप को भूल रहे हैं, आप स्वयं पर अविश्वास कर रहे हैं। और स्वयं पर यह अविश्वास, जो मैंने कल कहा, सभी दुखों की जड़। आइए सभी साधक स्वयं को अनम्यूट करेंगे। सभी साधक ख्याल रखेंगे, जिसके बैकग्राउंड में आवाज होगी अपने आप को इमीडिएटली म्यूट करेंगे। बहुत आराम के साथ। भैया भैया मेरे को ना वो रजनीत का पेपर है, तो मेरे को जाना पड़ेगा भैया। आपको जिसको प्रॉब्लम है, जाना है, बिना बोले मैसेज लिख के चले जाइए, बीच में इंटरफेयर बिल्कुल मत कीजिए। बहुत बढ़िया, सीधे बैठ जाएंगे। जिसको शारीरिक कष्ट है वो थोड़ा एक या सहारा ले लें। आपकी रीढ़, बैकबोन, हेड एक लाइन में। बहुत अच्छे। आपकी चेतना आपके श्वासों पर है। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक को उतार दें, अब इसका कोई काम नहीं। आपकी चेतना आपके श्वासों पर। आपके नाक के अग्र बिंदु, आपके नाक के वो बिंदु जहां से श्वास भीतर भरती, और वो बिंदु जहां से श्वास निकलती, नोस्ट्रिल्स, नासिका छिद्र। आप अपने नासिका छिद्र पर आती और जाती हुई सांसों के पहरेदार के रूप में नियुक्त है। आप उसको देख रहे हैं। इट्स लाइक ए सीसीटीवी कैमरा। सिर्फ देख सकते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं। श्वास धीमी आ रही है या तेज आ रही है, गहरी आ रही है अथवा उथली आ रही है, गर्म आ रही है या ठंडी आ रही है।
दाएं नथुने से आ रही है या बाएं नथुने से आ रही है। आप श्वास को देख रहे हैं। श्वास गहराई से जा रही है या उथलेपन से जा रही है। श्वास गर्म जा रही है या ठंडी जा रही है। श्वास तीव्र जा रही है या मध्यम जा रही है। श्वास दीर्घ है अथवा तो लघु है। आपको सिर्फ देखना है। जैसे सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ देख लेने की क्षमता है, छूने की, परिवर्तित करने की, रिएक्शन की कोई क्षमता नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप एक सजग पहरेदार की भांति अपने श्वासों को देख रही हैं, देख रहे हैं। एक और श्वास भीतर और एक और श्वास बाहर। भीतर उतरती और बाहर जाती हुई श्वासों को आप देख रहे हैं। अपनी चेतना को अपनी श्वासों पर रखते हुए धीरे धीरे वापस लौटेंगे, एक पहरेदार की भांति। आपका ख्याल आपकी नासिका के अग्र बिंदु पर रहेगा और अब आप अपने हाथों और पैरों की अंगुलियों को हिला रहे हैं। जब आपके हाथ और पैरों की अंगुलियां हिल रही हैं, आपकी चेतना आपके नोस्ट्रेल्स पर है। धीरे से अपनी हथेलियों को उठाएंगे और मिला देंगे। आप सभी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। अब इन हथेलियों को रगड़ के घर्षण करेंगे और हथेलियों को आंखों की पलकों, मस्तक आज्ञा चक्र,
चेहरा, कंधे, बाजू और पूरे शरीर पर धीरे धीरे जैसे इच्छा करेगी आप अपनी आंखों की पलकों को खुल जाने देंगे। समय की सीमा को ख्याल में रखते हुए यदि कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं, शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे। कोई प्रश्न है तो रखेंगे, अनुभव नहीं पूछे। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोलेंगे। प्रणाम सर। सर आपने ना मुझे गुरु मंत्र का जाप करने के लिए ना मना किया था कि आपको नहीं करना है, लेकिन कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं लेटी हुई थी, तो मुझे ऐसा दिन में ही सपना आया कि आपने मुझे 3 शब्दों का कुछ एक कागज पे लिख के दिया और उसका का उच्चारण कीजिए। जो मेरा गुरु मंत्र है उसमें भी 3 ही थे, लेकिन मेरे को याद नहीं है कि आपने कल क्या लिख के दिया, पर आपने मुझे कागज पे 3 अक्षर ही लिख कर दिए थे जी। ठीक है, और कोई? ठीक है, मुझे विश्वास है कि सबकी भजन की डायरिया उनके पास होंगी। सर आज Can I मेरा see it to be? जन्मदिन है। आनंद में क्या कह रही हो? सर मेरा जन्मदिन है आज। ओह वाह, ग्रेट। आनंदमयी का इसीलिए आप आज रामचंद्र जी तक नहीं पहुंचे थे। गोविंद, मैंने सुना नहीं। इसीलिए आनंदमयी उस समय तक रामचंद्र जी तक नहीं पहुंची थी, जन्मदिन में हो गई थी। पार्टी तो विकास नगर में चल रही थी साहब। करेक्ट करेक्ट, सही है सही है। सर नहीं, सबकी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। आनंदमयी आनंदमयी जी बहुत बहुत आनंदमयी आनंदमयी जी बर्थडे की बहुत सारी ऐसे ही आप लोगों का मार्गदर्शन। आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप सबको हैप्पी बहुत बर्थडे बहुत आनंदमयी। हैप्पी बर्थडे हैप्पी आनंदमयी। बर्थडे आनंदमयी। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आनंदमयी। हैप्पी बर्थडे। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद है। हमारे ग्रुप में आनंदित रहो आनंदमयी, ध्यान करते रहो। जीवन से कुछ चूके नहीं चूके, कुछ हो नहीं हो, सब कुछ हो जाएगा। ध्यान मत छोड़ना, ये चीज है जो करने लायक है। और अगर ध्यान करना शुरू कर दो तो फिर दूसरा काम है ध्यान कराओ। आपके जन्मदिन पे मैं एक ही उपहार आपको दे सकता हूं और वो मेरी सलाह है, ध्यान करो, ध्यान कराओ। एक युग था जब शिष्य गुरु के पास जाते थे ध्यान पाने के लिए, छोड़ के चले जाते थे घर को, परिवार को, समाज को। प्यास बढ़ती थी तो बुद्ध निकल जाते थे, कुछ नहीं रोक पाता था उनको। और जब वापस आते थे तो अपने साथ बचा खुचा भी बहा के ले जाते थे। बुद्ध जब वापस आए तो पहली भिक्षा अपने घर से ली। कभी चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर सत्य प्रसंग है। उसमें ही उनके पिता, पुत्र और पत्नी दीक्षित हो गए थे। बुद्ध ने कहा ध्यान करो, ध्यान करो। मैं आपको कहता हूं ध्यान आपके द्वार। आज युग वो नहीं है कि घर छोड़ के जाया जा सके। ध्यान आपके द्वार। हम ध्यान को लेके घर घर जाएंगे, हम ध्यान को घर घर पहुंचाएंगे। आप सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। घर छोड़ के जाने का युग नहीं है, ध्यान घर आएगा। कलयुग की विशेष कृपा यही है। आपके जन्मदिन पे मेरा आशीर्वाद के ध्यान करो, और आप ध्यान कर लियो कई वर्षों से, ध्यान करो। बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस की। भजन डायरी थोड़ा दिखाएंगे सभी साधक। गुरुजी मेरी भजन डायरी मेरे साथ में बिठा रखी है आज। ये बुद्धि, ये बुद्धि, ये मेल ईगो,
ये पुरुष अहंकार। नहीं गुरुजी, नहीं नहीं, मैं नहीं बोला था इसलिए बिल्कुल नहीं है गुरुजी ऐसा। मैं नहीं कहा मैं आप भजन पत्नी को डायरी नहीं कह सकते। नहीं, मैं खुश हूं आज इसलिए क्योंकि मुझे हर बार डर लगता है मुझे ना बोल दो या कोई मुझे ना बोले। ओह दैट्स गुड। अभी हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपका नाम सबसे पहले आए। हाँ, वो तो मैं बोलते बोलते समझ गया कि मैंने क्या बोला और उसके क्या रिपरकशंस होंगे। कोई बात नहीं, अच्छा है। अगर पति पत्नी एकजुट रहते हैं तो समाज बनता है। अगर घरों में प्रेम रहता है तो समाज का निर्माण होता है, संतान का अच्छी का निर्माण होता है, संतान के विचार अच्छे होते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों को साथ देख के। भजन कौन सुनाएंगे? काइंडली। ओह, इसीलिए कह रहे थे वो गुरुजी। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, तेरे उमरिया, रघुनंद आनंद कब आओगे, मिलने की नगरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, मैं शबरी बिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की जो पड़िया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते, सुंदर श्याम सलोनी सूरत, नैना बीच बसाऊंगी, पंकज रज धर मस्तक। ऋचा एक मिनट, सभी साधक एक विचार के साथ इस भजन को सुने कि शबरी एक ध्यानी है। हाँ। जब आप शबरी को ध्यानी के रूप में देखेंगे तो आपको इस भजन में अलग रस आएगा। वही ध्यान के प्रति है ये गुरुजी। उन्होंने बहुत, कभी हम चर्चा करेंगे, उन्होंने बहुत लंबा ध्यान किया और युवानावस्था से ध्यान किया। और शबरी जिस आश्रम में रहती, आई थिंक मतंग ऋषि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां एकमात्र स्त्री ध्यानी थी और पुरुष थे चारों तरफ, और बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है कि वो इतनी सुंदर थी, मैंने सुना है, मैंने उसको प्रमाण में नहीं लिया, कि उनके बाल बहुत सुंदर थे, बालों से झाड़ू, ऐसे कुछ व्यवस्था आती है। बिल्कुल अपने केंद्र पर, बिल्कुल अपने केंद्र पर, वही एक्टिविटी एवरी डे। ही विल कम, आई विल ऑफर हिम बेर। कैसे बेर? मीठे बेर। शबरी को ध्यानी में लेके भजन में बहुत आनंद आएगा। तो ये एक वन है जो वो साफ करती हैं, जो हम समझ सकते हैं कौन सा वन हमें साफ करना है। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं, भर लाई छबरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे,
रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, राम राम रटते रटते, सुंदर श्याम की सूरत नैना बीच बसाऊंगी, पद पंकज रज धर मस्तक में, चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, लो दासी की खबरिया, राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋचा, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।